चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। क्लास जैसे हम लोग पढ़ रहे थे क्या, स्टैटिस्टिक्स में स्टैंडर्ड डिविएशन पढ़ रहे थे, तो स्टैंडर्ड डिविएशन को कंटिन्यू करते हैं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन के ऊपर। ठीक है, तो मैं फॉर्मूला एक बार और याद दिला दूं। स्टैंडर्ड डिविएशन का जो मेन फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वेरिएंस एक्स। वेरिएंस एक्स हम ऐसा लिखते हैं कि क्या होता है, समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। ये वेरिएंस एक्स होता है अगर हमारा सिंपल या फिर अनग्रुप डाटा हो गया तो। राइट ना, ये हो गया हमारा वेरिएंस एक्स। ओके, राइट ना। और अगर हम लोग का फ्रीक्वेंसी रहेगा उसमें, तो उस समय वेरिएंस एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू समेशन f इंटू एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन f। ये एक्चुअली वेरिएंस का फॉर्मूला हो गया। और हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन का बात करते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो स्टैंडर्ड डिविएशन हमारा सिग्मा से डिनोट किया जाता है, और क्या हो सकता है वो वेरिएंस x का स्क्वायर रूट। पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेना है, नेगेटिव नंबर नहीं लेना है, सो दैट विल गेट इट। ओके ना। लेकिन ये जो फॉर्मूला है हमेशा हम लोग यूज नहीं करते हैं। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये पहुंच जाएगा यहाँ तक, है ना। क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा कहाँ तक, समेशन एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस समेशन एक्स बाय एन का होल स्क्वायर। और ये नथिंग बट क्या है, हमारा मीन होता है। तो मतलब इसके जगह में हम एक्स बार भी लिख सकते हैं। तो या तो ये फॉर्मूला का यूज करेंगे या फिर ये फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो कौन सा समय कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे मैं बता दूंगा। ठीक है, और ये जो तीनों देख रहे हो, ये तीनों हमारा ग्रुप डाटा के लिए भी यूज हो सकता है। ऑलराइट, ग्रुप डाटा जो है उसके लिए ये तीन फॉर्मूला हम यूज करते हैं। ये ओरिजिनल फॉर्मूला हो गया जहां पे हमारा समेशन f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर दिया है, और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते आएंगे तो हमको यहाँ तक मिल जाएगा। इसका हम लोग यूज करने वाले हैं। हो गया। अगर मेरे को दिखाई दे रहा है कि f इंटू एक्स बहुत लंबा हो रहा है या फिर f इंटू एक्स स्क्वायर बहुत लंबा हो रहा है, तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, उसको इन टर्म्स ऑफ d ले लेंगे, d लेके कर लेंगे। d क्या होता है हमारा, एज्यूम मीन। हो गया ना। या फिर कोई भी आर्बिट्ररी नंबर d एक a होता है, सॉरी d नहीं, a होता है एज्यूम मीन। ठीक है, और उसमें भी अगर काम नहीं बनेगा फिर भी हमको बड़ा दिखाई दे रहा, तो इन दैट केस हम ले सकते हैं क्या, u का हेल्प। u कैसे निकालते हैं, xi माइनस a बाय h। ओके, तो ये सब फॉर्मूला में रूट ओवर इसलिए दिया गया कि ये वेरिएंस के लिए मैं लिख रहा हूँ, वही चीज स्टैंडर्ड डिविएशन में यहाँ पे लिखा गया है। स्टैंडर्ड डिविएशन होता है रूट ओवर ऑफ वेरिएंस। सो दैट्स हाउ वी गॉट दैट फॉर्मूला। तो चलो अभी हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन, कल तो हम लोग 2-3 क्वेश्चन कर लिए थे, कुछ और क्वेश्चन अभी करते हैं, है ना। चलो, ये क्वेश्चन हो चुका है कल, ये क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। फर्स्ट n नेचुरल नंबर का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए बोला है ना। फर्स्ट n नेचुरल नंबर बोलने से हमारा क्या क्या होता है, वो नंबर सब 1 2 3 4 ऐसे करके अप टू n तक जाएगा। तो उनका निकालना है मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो क्या चीज का निकालना है, 1 2 3 अप टू n, ये सब जो नंबर हम देख रहे हैं इनका निकालना है मीन और क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसके लिए हम अगर ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, तो अगर हम ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे तो हमको काफी जल्दी पड़ेगा। ओके, कैलकुलेशन जो है आसान नहीं रहेगा। इसके लिए ये क्वेश्चन में हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, समेशन एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस समेशन एक्स बाय एन का होल स्क्वायर, उसका रूट ओवर हम पहले बाद में देंगे। सबसे पहले हम लोग वेरिएंस निकाल देंगे। वेरिएंस निकलने का बाद उसमें से जो निकलेगा वैल्यू उसका रूट ओवर ले लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा।
तो फॉर्मूला क्या बोल रहा है, ये वाला फॉर्मूला, व्हाट इज इट, हम निकालेंगे वेरिएंस इज इक्वल टू समेशन x स्क्वायर बाय n माइनस समेशन x बाय n का होल स्क्वायर। हो गया। तो एक काम करते हैं, पहले समेशन x स्क्वायर कितना निकाल देते हैं, फिर समेशन x कितना निकाल देते हैं, फिर इस फॉर्मूला को डालते हैं, क्या होगा। जब हम समेशन x स्क्वायर निकालेंगे, इसका मतलब हो गया क्या, ये x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस ऐसे करते करते जाएंगे हम कहां तक पहुंच जाएंगे, xn का स्क्वायर। और ये xn जो यहाँ पे है या फिर x1 है, ये 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ गया हमारा 2 का स्क्वायर। ऐसे हम चलते चलते गए तो लास्ट में हमारा n का स्क्वायर आ गया, जिसके फॉर्मूला होता है कि n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6। ये हम बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं, है ना, सीक्वेंस सीरीज में पढ़ चुके हैं, और मेथड ऑफ इंडक्शन में भी हम लोग इसको प्रूव करके देख चुके हैं। ये समझ में आ गया यहाँ तक सबको समझ में आ गया? यस सर। ओके, तो समेशन x का वैल्यू हो गया, x स्क्वायर का वैल्यू, अभी समेशन x निकालते हैं। समेशन s का मतलब हो गया क्या हमारा, x1 प्लस x2 प्लस ऐसे करते करते जाके xn तक हमको पहुंचना है, जो कि मेरे को देगा कितना, देखते हैं। x1 का वैल्यू कितना है, 1 है, तो 1 प्लस 2 प्लस ऐसे करते करते हम n तक पहुंच गए। इसका वैल्यू हो गया n इंटू n प्लस 1 बाय 2। आई होप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। तो फिर अभी हम फॉर्मूला लिखते हैं, वेरिएंस x इज इक्वल टू समेशन x स्क्वायर बाय n माइनस समेशन x बाय n होल स्क्वायर। लेट मी पुट दोज वैल्यूज। समेशन x स्क्वायर यहाँ पे लिखा है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6 होल डिवाइड बाय हमारा n हो गया, माइनस n इंटू n प्लस 1 बाय 2 होल डिवाइड बाय n, फिर पूरा का होल स्क्वायर हो गया। ऑलराइट, अब जो बचेगा उसको लिखते हैं। क्या क्या बच रहा है देखते हैं। n के साथ n कैंसिल हो गया, यहाँ पे n के साथ n कैंसिल हो गया, तो वी आर लेफ्ट विथ दिस थिंग्स, n plus 1 into 2n plus 1 by 6, and there we are left with n plus 1 का whole square by 4. All of you got it? Yes sir. चलो अब दोनों में से LCM ले लेते हैं। तो LCM जो है ना वो आ गया हमारा कितना, 4 और 6 का 12 आ गया। तो ऊपर कितना आ जाएगा, 2 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, और वहां पे आ गया 3 इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो थोड़ा सिंप्लीफाई इसको और कर लेते हैं, है ना, उसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो कितना मिलता है देखते हैं। कॉमन ले लेते हैं ऊपर से कॉमन कितना आ गया, n प्लस 1, तो बाकी जो बच गया ना उसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। फर्स्ट पार्ट में बचा है कितना, 2 इंटू 2n प्लस 1, मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 4n प्लस 2, 4n प्लस 2 माइनस वहां पे हमारा बचा क्या है, 3 इंटू n प्लस 1 मतलब माइनस 3n माइनस 3, सो डिवाइडेड बाय 12, दिस गिव्स मी n प्लस 1 इंटू n माइनस 1 बाय 12, या फिर ऐसे बोल ले n स्क्वायर माइनस 1 बाय 12। आई होप सभी को समझ में आ गया? यस सर। तो ये तो हमको वेरिएंस मिल गया। हमको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट, मतलब रूट अंडर n स्क्वायर माइनस 1 बाय 12। तो ये हमारा आंसर हो गया ये क्वेश्चन का।
तो आंसर हो गया क्या, n स्क्वायर माइनस 1/12। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इसको यूज भी किया जा सकता है। बहुत सारे क्वेश्चन हमको मिल रहा है जो कि हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन में यूज कर सकता है उनका। ठीक है, यहाँ पे निकाल दिया हम लोग, इसको करके फिर आगे और कुछ क्वेश्चन में बढ़ सकता है। एनीवे, अगर हमको बोलेगा फर्स्ट 5 टू नेचुरल नंबर का निकालो कितना है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो हम निकालेंगे नहीं, यहाँ पे डाल देंगे वैल्यू। 5 का स्क्वायर माइनस 1/12। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 माइनस 1 24/12 √2 होता है। एंड लास्ट क्लास में हम निकाले थे 1 2 3 4 5 का स्टैंडर्ड डेविएशन। यू कैन चेक देयर, इट विल बी √2। हो गया। चलो आगे सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल हम लोग ये वाला करते हैं, है ना। क्या बोला है कि कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डेटा दिस वन। तो हमको एक डेटा दिया है और बोला है कि भाई इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के बताओ क्या है। पूरा डेटा को मैं लिखता हूँ, क्या बोलते हैं उसको, ये का फॉर्म में, क्या नाम है उसका, टेबुलेशन कर देता हूँ, कॉलम वाइज कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा xi का वैल्यू दे दिया है ये, और fi का वैल्यू दे दिया है ये। ठीक है, तो हमारा वैल्यू क्या है, 2 4 6 8 10 12 14 16, ये हो गया वैल्यू। फिर दिया है हमको क्या, फ्रीक्वेंसी 4 5 4, उसके बाद 5 15, फिर क्या दिया है 8, फिर क्या दिया है 5, फिर दिया है 4 और लास्ट में दिया है 5। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या बोलते हैं डेटा जो दिया है। तो बोला है कि इसका निकालो, क्या नाम है उसका बताओ, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है निकाल के बताओ। स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर दिस वन, ये जो फिगर दिया है इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के बताओ। चलो देखते हैं कि इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलेगा। एक काम करते हैं, ये प्रोडक्ट सब तो इतना बड़ा नहीं है, तो हम डायरेक्ट मेथड में निकाल देते हैं उसका मीन कितना होता है। तो मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये लिख लिए fi into xi। fi into xi निकाल देते हैं, कितना हो रहा देखते हैं। 2 into 4 it is 8, 4 into 4 it is 16, 6 into 5 it is 30, 15 into 8 it is 120, 10 into 8 it is 80, 12 into 5 it is 60, 14 into 4 56, then 16 into 5 80। बोलो सबको समझ में आया? यस सर। समेशन f का वैल्यू हो जाएगा क्या, इसको निकालते हैं और इसको निकालते हैं, फिर हम दोनों को डिवाइड कर देंगे तो मीन निकल के आ जाएगा। लेट अस सी व्हाट वी गेट, है ना, क्या मिलता है देखते हैं। तो दिस इज व्हाट 6 6 12 प्लस 8 0 हो गया, ये मतलब 20 था, मतलब 2 इधर आ गया। 2 प्लस 1 3 3 3 6 6 8 8 8 16, 16 और 6 कितना होता है 22, 22 8 30 35, 3 आ गया इधर 450। then this side is what, 4 4 8 5 13 13 13 13 13 13 15 28 20 36 36 40 50। सही लिखा मैं, बोलो। तो मीन क्या हो जाएगा हमारा 450 by 50 is equal to 9। अरे जल्दी से बताओ, समझ में आया क्या सबको? यस सर। तो ये मीन का वैल्यू हो गया। मीन का वैल्यू मतलब x बार का वैल्यू हो गया हमारा कितना 9। तो हमको फॉर्मूला में जो दिया है वो फॉर्मूला में हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे जरा देख लेते हैं ना। यहाँ से यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, जरा देख लो, ये वाला फॉर्मूला को मैं यूज करना चाहता हूँ, है ना, ये फॉर्मूला। क्योंकि यहाँ पे x मिल गया तो x माइनस एक्स बार हम करेंगे एक ठो, x माइनस एक्स बार उसका होल स्क्वायर करेंगे, x माइनस एक्स बार करेंगे, फिर उसका होल स्क्वायर करेंगे, उसके साथ f मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो आई नीड दिस 3 कॉलम्स, और 2-3 तो कॉलम होने वाला है यहाँ पे, वो कॉलम 2-3 तो देखते हैं क्या क्या होगा।
तो लेट अस राइट xi माइनस x बार का वैल्यू 9 मिल गया, तो xi माइनस 9। ओके, तो xi माइनस 9 कितना हो जाएगा देखते हैं। व्हाट इज इट, क्या हो जाएगा देखते हैं। 2 अच्छा एक मिनट रुको। xi हो गया माइनस 9, तो 2 माइनस 9 कितना हो रहा है माइनस 7। ओके, फिर हो गया माइनस 3, फिर हो गया माइनस 5, ये हो गया माइनस 3, फिर हो गया माइनस 1, then comes 1, then comes 3, then comes 5, then comes 7। बोलो रे, समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes. तो we'll have now xi minus 9 का होल स्क्वायर। लेट मी स्क्वायर इट। स्क्वायर करेंगे तो हमको क्या क्या मिल रहा है देखते हैं। 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 1, 1, 9, 25, 49। अब इनके साथ f मल्टीप्लाई हो जाएगा तो विल बी fi इंटू xi माइनस 9 का होल स्क्वायर, xi माइनस 9 का होल स्क्वायर, एंड दिस इज गिविंग मी व्हाट, लेट अस सी। तो xi हो गया, यहाँ fi यहाँ पे है 9 और इसका होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 196, फिर हो गया 100, फिर हो गया हमारा कितना 45, 58, 45, 15, 8। आगे 5 into 9 45, 100, 45, 100, और फिर ये कितना हो गया 5 into 49, 250 के 5 कम हो जाएगा 245। अब चलो ये दोनों को जोड़ देते हैं। इसका समेशन तो मिल चुका है, उसका समेशन खाली करना है। कितना हो रहा देखते हैं। 5, 5, 10, 15, 20, और ये हो गया क्या 8 और 4, 14, तो 34, 4 इधर आ गया, 3 इधर आ गया, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 4, 12 प्लस 4 कितना होता है 16, ये 17 हो गया, 17 4 हो गया 21, 21 ये 25, 2 आ गया इधर, 2 2 4 5 6 7। चेक कर लेना, मैं कहीं पे गलती कर दिया होगा तो हो सकता है गलती होगा कैलकुलेशन में, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 100% सही है। ठीक है, चलो अब हम क्या करेंगे, वेरिएंस निकालते हैं। वेरिएंस x हो गया हमारा 754 बाय 50, और स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट, 754 बाय 50 का स्क्वायर रूट। ये कैलकुलेशन कर लेना तुम लोग। क्या समझ में आ गया सभी को? Yes, sir. डन। कैलकुलेशन हो सकता है, नीचे वाला हमारा क्या हो गया 25 आ जाएगा, 2 में कैंसिल करोगे तो ऊपर वाला कितना आ रहा 377 बाय रूट ओवर ऑफ 5, रूट ओवर ऑफ 377 का रूट ओवर बाय 5। चलो अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। यहाँ पे मैं xi लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ फ्रीक्वेंसी लिख देता हूँ, fi लिख देता हूँ। पहले जो डेटा दिया उसको कॉपी कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि आगे हम क्या करेंगे। 3.5 से स्टार्ट करके 9.5 हो गया, 3.5, 4.5, 5.5, 6.5, 7.5, 8.5, and then finally 9.5. And fi में 3, 7, 22, 60, 3, 7, 22, 60, ओके, और उसके बाद 85, 32, 85, 32, और साथ में कितना है 8, ओके। तो यहाँ पे जो है ना कैलकुलेशन थोड़ा हमको क्या करेगा, थोड़ा प्रॉब्लम दिलाएगा। कैलकुलेशन हमको थोड़ा प्रॉब्लम दिलाएगा। तो कैलकुलेशन अगर हमको प्रॉब्लम दिलाएगा, क्योंकि पॉइंट पे है सब, पॉइंट में होने से भी इतना दिक्कत नहीं है, फिर भी बड़ा बड़ा मल्टीप्लिकेशन है।
तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये फॉर्मूला को यूज कर लेंगे। देखो ये वाला फॉर्मूला को यूज करेंगे। कौन सा? ये समेशन एफ डी का स्क्वायर बाय समेशन एफ माइनस समेशन एफ डी बाय समेशन एफ का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे डी क्या है? x माइनस ए, और a क्या है? कोई भी वैल्यू ले सकते हो, कोई भी वैल्यू ले सकते हो, है ना? x a कोई भी वैल्यू ले सकते हो। तो हम नॉर्मली लेंगे क्या? वो वैल्यू जो इसको आसान करेगा। तो xi से मैं एक तो वैल्यू ले लूंगा, जनरली मिडिल वाला वैल्यू ले लूंगा। ये जो हमारा 6.5 है उसको ले लेता हूँ। दिस वन इज a। तो हमारा d क्या बनेगा, कोई बता सकते हो मेरे को? मॉड्यूलस ऑफ xi minus a। xi minus 6.5, xi minus 6.5, ओके। मॉडुलस नहीं चाहिए क्योंकि मीन डेविएशन ही निकाल ले, मॉडुलस नहीं चाहिए, खाली d ये दोनों का डिफरेंस जो हो लेना चाहिए, है ना? अब देखो अगर माइनस करता हूं तो 3.5 माइनस 6.5 कितना हो गया? -3। देन ये हो गया -2, देन हो गया -1, ये हो गया 0 1 2 3। अरे बोलो समझ में आया सबको? यस सर। डी हो गया। तो हम एक काम करते हैं, डी स्क्वायर भी निकाल लेते हैं क्योंकि हमको जरूरत है डी स्क्वायर का भी। तो ये हो गया 9410149। तो हम एफ डी निकालते हैं और एफ डी स्क्वायर निकालते हैं। एफ डी निकालेंगे और एफ डी स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है? तो एफ डी का वैल्यू कितना होगा देखते हैं, फिर एफ डी स्क्वायर देखेंगे। ऑलराइट, ओके। एफ इंटू डी, एफ इंटू डी, एफ यहाँ पे है, एफ इंटू डी -9 माइनस 14, -9 माइनस 14 माइनस 22, 0 85, then 64, then 24। फिर f इंटू डी स्क्वायर, ये f है, ये डी स्क्वायर है, 27 28। फिर कितना हो गया? 22 इंटू 1, मतलब ये खाली 22 आ गया। फिर 0, फिर 85, फिर कितना हो गया? 32 इंटू डी स्क्वायर 128, 128, और ये 8 इंटू 9 हो गया 72। बोल दो सभी को समझ में आ गया? यस सर। अब हमारे पास इतना सारा फॉर्मूला पड़ा हुआ है, कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे यूज करेंगे तो वो हमको खुद से डिसाइड करना है कि हम कौन सा जगह में कौन सा फॉर्मूला का यूज करेंगे। ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन इस फॉर्मूला में बनेगा, पहला वाला फॉर्मूला जो है उसी को यूज करोगे तो भी बन जाएगा, बट वहां पे हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा। यहाँ पे हम एट द एंड जो कैलकुलेशन करना है करेंगे, बीच का कैलकुलेशन सब जो होता है अपना ये मेंटल वर्क है, फटाफट हो जाता है, उसके लिए कोई पेन पेपर का जरूरत नहीं पड़ता है। सो दैट इज हाउ वी हैव टू डिसाइड कि कौन सा फॉर्मूला, कौन सा क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला यूज करने से हमारा ये आसान हो जाएगा। अब ये तो बन चुका है इतना, अब हम फॉर्मूला डालेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन डायरेक्ट ही लिख रहा हूं, समेशन f इंटू डी स्क्वायर बाय समेशन f है माइनस समेशन एफ डी बाय समेशन f का होल स्क्वायर, फिर इसका रूट ओवर है अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन डायरेक्ट निकालूं तो, ठीक है? तो ये हमको क्या बता रहा देखते हैं अभी, समेशन एफ डी स्क्वायर, इसको जोड़ोगे दिस पार्ट, ये 72, ये तो 200 हो गया, 285, ये हमारा 55 हो रहा है, 290, 340, 362 डिवाइडेड बाय नीचे कितना है हमारा समेशन एफ, कितना हो रहा है 832, 40 होने से 125, 185 और ये हो गया 7, नहीं 185 और ये तीनों मिलने से कितना हो रहा है 7 3 10 12, तो कुछ और वैल्यू आ रहा है,
यहाँ तक 185। चलो देखते हैं क्या होता है। 185 ये 10 195 में 22 मिलेगा, कितना हो गया 217। हाँ चलो जो भी मिला वही कर सकते हैं, और क्या करेंगे इनटू सॉरी माइनस क्या हो जाएगा समेशन एफडी का सम कितना हो रहा है देखते हैं। ये हो गया 64, ये 24, 88 5 88 93 173, इधर 173 आ रहा, ऊपर कितना आ रहा है 22 14 36 9 हो गया 45। तो 173 से हमारा 45 चले जाएगा, 173 से 45 चले जाएगा, कितना आ जाएगा 175 से अगर जाता तो हमारा होता कितना 130 होता है ना, 132 या 128, सॉरी 128 होगा ना, 128 डिवाइडेड बाय 217, इसका रूट ओवर ऊपर में इसका स्क्वायर भी आ जाएगा। क्या सभी को समझ में आ गया? यस सर। तो हमको क्वेश्चन में देखना है कि कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको दिया है कि xi का वैल्यू दे दिया है यहाँ पे और fi का वैल्यू दे दिया है। जरा मेरे को बताना कि इसमें हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके तो 4.5 से लेकर 64.5 है। 4.5 14.5 24.5 34.5 44.5 54.5 64.5, ये हमारा xi का वैल्यू हो गया। अब इसमें f निकालते हैं। f कितना हो जाएगा 1512 2217 94। बोलो हो गया। अभी डेटा को देख रहे हो, क्या क्या डेटा दिया है, जरा मेरे को सोच के बताना कि इसमें से हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं। ओके ये तीन फॉर्मूला जो देख रहे हो लास्ट में, ये तीनों में से कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, इजी कौन सा होगा। वो जो वैल्यू दिया है तो समथिंग 0.5 दिया है। अगर ये फॉर्मूला लगाओगे तो x बार पहले निकालना पड़ेगा, फिर उसमें माइनस करके स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर ये लगाओगे तो x का स्क्वायर, जो वैल्यू दिया है उनका स्क्वायर करना पड़ेगा, जो कि मेरे को लगता नहीं कि काफी आसान होगा। ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं क्योंकि अभी जस्ट इसका पहले जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला हम लगाए। समझा कि नहीं? यस। लेकिन ये फॉर्मूला से और आसान हो जाएगा ये तीसरा वाला फॉर्मूला। तीसरा वाला फॉर्मूला बोल क्या रहा है कि xi माइनस a करोगे, साथ में h डिवाइड कर दोगे, तो मतलब d का बजाय हम लोग u करेंगे तो और आसान हो जाएगा। कैसे मैं बता रहा हूं। अगर यहाँ पे d करेंगे तो हमारा आएगा क्या, और अगर u करेंगे तो क्या आएगा। मान लेते हैं मैं इसको ले रहा हूं, ये मान लेते हैं मैं इसको a ले रहा हूं, दिस इज माई a। तो हमारा d अगर होता तो होता क्या हमारा xi माइनस 34.5। लिखना मत, पहले देख लो तो क्या आता वैल्यू देखते हैं। 4.5 माइनस 34.5 कितना आ रहा हमारा -30, फिर ऑफकोर्स -20 आएगा, -10 आएगा, 0 आएगा, 10 20 30 आएगा। ये हमारा d के। अगर मैं इसमें u निकालूंगा तो मेरा क्या निकलेगा, u क्या हो गया xi माइनस 34.5, इसमें डिवाइड हो जाएगा। क्या चीज डिवाइड हो जाएगा, क्लास इंटरवल। अगर ग्रुप डाटा है तो क्लास इंटरवल डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे ग्रुप डाटा तो नहीं है,
जस्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा दिया है, लेकिन डाटा बढ़िया ट्रेंड, मतलब ट्रेंड उसका काफी अच्छा है। 4.5 के बाद 14.5, 24.5, 34.5, 44, 54, 64, मतलब डाटा दिया है। उसमें क्या है, काफी सारे क्या करके दिया है बताओ, प्लस ऐड करके दिया है, 10 ऐड करके दिया इक्वल डिस्टेंस में। तो उसी को अगर मैं डिवाइड कर दूंगा यहाँ पे, तो क्या बनेगा, ये देखो, ये -30 बनना था, अभी -3 बनेगा, -2 बनेगा, -1 बनेगा, 0 बनेगा, 1 2 3 बनेगा। जरा बताओ मेरे को, दिस वैल्यू विल बी मोर हेल्पफुल और दिस वैल्यूज, डी वैल्यू ज्यादा हेल्पफुल होगा या यू वैल्यू? यू वैल्यू। हमारे कैलकुलेशन और छोटा हो जाएगा। यहाँ पे तो फिर भी 30 का स्क्वायर करना पड़ेगा, 900 जाना पड़ेगा, यहाँ पे हमारा 3 का स्क्वायर आ जाएगा, तो वो और आसान कर देगा किसको, कैलकुलेशन को। समझ में आया मेरे बात? दैट इज व्हाई दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम लोग डी का बजाय यू लेंगे। तो मैं सारे क्वेश्चन में बता रहा हूँ कि हम कौन सा लेंगे ताकि हमको थोड़ा आसान हो जाए चीजें, ठीक है? तो वो चीज को तुम लोग को भी ध्यान में रखना है कि हाँ, ये करने से आसान हो जा रहा है। ऑलराइट, चलो इसमें हम लोग u लेके काम करते हैं, ठीक है? चलो लिखते हैं u इज इक्वल टू xi माइनस 34.5 डिवाइडेड बाय 10, तो बना -3, -2, -1, 0, 1 2 3। तो फॉर्मूला में हमारे पास क्या है, fi इंटू ui है और fi ui का स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर का भी जरूरत पड़ेगा मेरे को। तो लेट मी राइट इट स्क्वायर, u स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, 9, फिर 4, फिर 0, फिर 9 4, उसके बाद 1 0 1 4 9 हो गया। अब हम क्या करने वाले, f इंटू यू, fi इंटू ui और साथ में fi इंटू ui का स्क्वायर, तो इतना मेरे को चाहिए और कुछ जरूरत नहीं है। आई नीड दिस थिंग्स, ऑलराइट। अब उसके बाद सॉल्व करना है, ओके? ठीक है ना? चलो अब इसका प्रोडक्ट करते हैं, कितना आ रहा देखते हैं। तो क्या क्या करना है, fi ui, fi यहाँ पे है, ui यहाँ पे है, तो -3 -10 हो गया, -12, उसके बाद आ गया हमारा 0, फिर आ गया हमारा 17, फिर आ गया हमारा कितना, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ, सही है हाँ, 18, फिर यहाँ पे हमारा आ गया क्या, 4 इंटू 3 12, सही लिख रहा हूँ ना? यस सर। फिर आगे देखते हैं, 1 इंटू 9, इट इज 9, 5 इंटू 4 20, यहाँ पे तो कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, ठीक है। 12 इंटू 1, 12 इंटू 1 हो गया 12, फिर 0, फिर 17 इंटू 1 हो गया हमारा 17, 9 इंटू 4 हो गया हमारा 36 और 4 इंटू 9 हो गया 36। तभी इनको जोड़ते हैं और इनको जोड़ते हैं, तो ये हो गया 72 प्लस दिस 89, 91, 101, 110, 120, 130, ये हमारा 130 हो गया। वो कितना हो रहा देखते हैं, यहाँ पे कितना है 30, 47, इधर 47 आ रहा, उधर कितना आ रहा, ये 22, 25, 47 से 25 जाने से 22 आ रहा। समेशन f देखते हैं कितना हो रहा है, ये कितना हो गया 6, 12, 18, 18, ये हो गया 13, 40, 40, 40, 40 और ये कितना हो गया 13, ये हमारा 30, 70 हो गया। तो फिर सिग्मा इज इक्वल टू, फॉर्मूला देखते हैं क्या बोला है, फॉर्मूला में सबसे पहले h है, सबसे पहले क्या है h है, देख लेना फॉर्मूला,
देखो फॉर्मूला में सबसे पहले h है, h हो गया हमारा क्लास इंटरवल या फिर जो इक्विडिस्टेंस में हमारा ऑब्जर्वेशन सब लिखा गया था, देयर इट इज व्हाट, ये क्वेश्चन में वो क्या होगा जरा बताओगे? h के जगह में क्या लिखूं? 10 लिखूंगा। तो h into root under summation f u square by summation f minus summation f u by summation f का होल स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है। तो अब इसमें खाली डेटा डालना है, बस काम खत्म। तो डेटा डालेंगे तो कितना हो गया बताओ? यहाँ पे h का वैल्यू हो गया हमारा 10 रूट अंडर समेशन f u स्क्वायर हो गया 130 by 10 माइनस 22 by 10 का होल स्क्वायर। फिर ये कैलकुलेशन जो भी होगा दैट इज योर आंसर। ये तो बन ही जा रहा, 10 into रूट अंडर 13 माइनस 484 होता है ना, 4.84, so that makes is 13 into root under what is it 4 5 8.16 डन। एंड ये पार्ट जो है तुम लोग कर ही लेना, ठीक है। अगला सवाल देखो, हमको ये जो दिया है ग्रुप डाटा का फॉर्म में दिया है, ये क्वेश्चन जो दिया है हमको ये ग्रुप डाटा का फॉर्म में दिया है। चलो इस क्वेश्चन का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का कोशिश करते हैं, कैसे बनेगा देखते हैं, है ना। पहले दिया है क्या क्लास इंटरवल, नेक्स्ट बोला है फ्रीक्वेंसी। पहले मैं लिख देता हूं क्या क्या दिया है, 20 से 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80 and finally 80 to 90। ये हमको दिया है क्लास इंटरवल, और इसके साथ हमको दिया है क्या फ्रीक्वेंसी दिया है 3, 6, 13, 15, 14, 5, 4, 14, 5, 4 हो गया। तो ये अगर क्लास इंटरवल में दिया है और हमको बोला है कि बताओ भाई इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, तो इन दैट केस जो पहला काम हमको करना पड़ेगा वो xi निकालना पड़ेगा। और xi क्या होता है, मिड वैल्यू होता है। तो पहले इसको मिड वैल्यू निकाल के xi निकाल देते हैं, जिसको ऑब्जर्वेशन बोल लेंगे हम लोग। xi क्या हो गया देखते हैं, xi का वैल्यू 20 plus 30 by 2 25 एक हो गया, बाकी सब 10 ऐड करते करते चलो निकल जाएगा। 35 45 55 65 75 85। ओके, अब ये वाला पार्ट को अगर हम भूल भी जाएंगे, ये वाला पार्ट तो हम भूल जाएंगे, तो अब ये और ये देख के हमको पता चल गया कि हम इसको कौन सा फॉर्मूला में करने वाले हैं। तो यू हैव टू टेल मी आउट ऑफ दीज 3 फॉर्मूला व्हिच आई एम गोइंग टू यूज। हमारे पास जो ये 3 फॉर्मूला है, 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर, हम किसमें करने से हमको आसान हो जाएगा। वी कैन सी दैट x वैल्यू आर वेरी लार्ज, तो हम कौन सा कर सकते हैं बताओ? फर्स्ट 6th फॉर्मूला। ओके, तो हमारे पास ऑप्शन है ये 4th या 5th या 6th। 4th फॉर्मूला तो काफी बड़ा होगा, मतलब ओरिजिनल वैल्यू जो दिया है उसका स्क्वायर करोगे तो काफी लंबा हो जाएगा, नहीं कर सकते। दूसरा वाला लेके कर सकते हैं, लेकिन वहां पे भी काफी आसान वैल्यू नहीं आने, मतलब आसान वैल्यू आएगा बट उससे और आसान हो जाएगा अगर मैं ये लास्ट वाला करूंगा तो। और हमेशा कोशिश करना कि जो ये हमारा क्या नाम है ग्रुप डाटा अगर हमको मिल गया तो हम यू वाला फॉर्मूला को ही यूज करेंगे। तो उसके लिए भी हमको पहले ए लेना है, ए इसमें से कोई एक ले लेते हैं। तो जिसको लेते हैं उसको सर्कल में घुमा के रख दो और बोल दो कि ये हमारा ए है। तो ये हमारा सर्कल हो गया, दिस इज योर ए, ये वैल्यू हमारा ए है। लिख लो कहीं पे भी चलेगा या फिर बाहर में लिखो, लेट ए इज इक्वल टू दिस वन। ओके, तो अभी हमारा ui निकालेंगे। ui का वैल्यू
ui हो गया हमारा xi माइनस हम लिखे 55 डिवाइडेड बाय क्लास इंटरवल हमारा 10 है या फिर क्लास विड्थ हमारा 10 है, तो ये मिल गया। चलो 25 माइनस 55 माइनस 30 बाई 10 माइनस 3, और क्या काम है? और कुछ काम नहीं है, 1 ऐड करते करते चलो, -1 0 1 2 3। ओके, तो ये ui या फिर di वो काफी आसान है। अगर di निकालते हो तो क्लास इंटरवल जितना है उतना ऐड करते करते चलोगे, और अगर ui निकालते हो तो जस्ट 1 ऐड करते करते चलोगे। ये हमको मिल गया, और हमको पता है कि और 2 कॉलम हमको बनाना पड़ेगा, 3 कॉलम इनफैक्ट। एक तो ui का स्क्वायर हो गया, एक हो गया fi इंटू ui, और एक हो गया हमारा fi इंटू ui का स्क्वायर। तो ये 3 कॉलम हमको बनाना पड़ेगा। तो लेट अस डू दैट। 9 4 1 0 1 4 9। तो fi इंटू ui, ये हमारा fi है, सभी को पता है। तो इसके साथ ui को मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 -12। यानी कंसंट्रेशन लाके करना है, सॉलिड मार्क आता है इसमें स्टैटिस्टिक्स में, स्कूल का एग्जाम में, बोर्ड मतलब जेईई एग्जाम में भी पूरा आसान क्वेश्चन आता है स्टैटिस्टिक्स का ऊपर। हम लोग जो लास्ट क्लास किए थे ना, वो वाला क्वेश्चन जो आया था वो जेईई में आया था। क्या कि मीन दिया था हमारा कितना, कुछ 8 ना 10, ये वाला क्वेश्चन जो हम किए थे। हाँ, ये क्वेश्चन द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ, ये स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं था, वेरिएंस था, ऑफ 7 ऑब्जर्वेशंस आर 8 and 16 respectively. If 5 of the observation these, find the remaining 2 observations. तो वो क्वेश्चन हमारा जेईई में आया था दिस ईयर, नॉट लास्ट ईयर, दिस ईयर 2020 में जो आया था पेपर में, उसमें ये आया था। ठीक है, और आसान क्वेश्चन भी आता है जेईई में भी जो आता है, खाली कैलकुलेशन है यहाँ पे, थोड़ा ध्यान से देखना है तुम लोगों को। तो 13 इंटू -1 -13, फिर आ गया हमारा 0, देन कम्स व्हाट 14 इंटू 1 इज 14, 5 इंटू 2 10, 4 इंटू 3 12। इसका सम चाहिए मेरे को, इसका सम चाहिए, और ये वाला पार्ट का सम चाहिए, तभी fi और ui का स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा। तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 9 27, पहला वाला 27 हो गया, दूसरा वाला 6 इंटू 4 24, तीसरा 13 इंटू 1 13, 4 तो 0 हो गया, फिर 14 इंटू 1 14, then 5 into 4 20, and then finally 4 into 9 36। डन। अभी दोनों को हमको जोड़ना है, और इसको भी 9 plus 13 22 22 37 37 51 60। चेक लेना, फिर भी कैलकुलेशन चेक कर लेना, मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। तो ये हो गया हमारा 50 70 70 70 70, ये हो गया हमारा 40 110 110, ये हो गया हमारा 134। ये हमारा कितना हो रहा है देखते हैं, 14 होने से 30 36, इधर 36 हो रहा है, उधर कितना हो रहा है 25 934, मतलब 2 आ रहा है। सही है क्या? यस सर। तो ये बन गया हमारा क्या, मतलब टेबुलेशन कंप्लीट हो गया। अभी फॉर्मूला डालते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू एच, पहले एच बाहर रहेगा 10 रहेगा, फिर रूट अंदर आ जाएगा हमारा क्या 134 बाय 60 माइनस 2 बाय 60 का स्क्वायर, फिर जो भी वैल्यू निकलेगा दैट इज योर आंसर। ऑल ऑफ यू गॉट इट? यस सर। चलो अगला सवाल देखो क्या लिखा है, कैलकुलेट द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट इन
terms upon AP which first term is A and common difference is D। ये क्वेश्चन जो है ना थोड़ा लंबा हो सकता है, ठीक है। तो बोला है कि मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए बोला है। ओके, एक एपी का जिसका कि फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, ठीक है। एक काम करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं क्या, इसका मीन कितना निकलता है देखते हैं। ये जो फॉर्मूला फंक्शन है इसका मीन कितना निकालता है देखते हैं। ऑलराइट, ठीक है। एक काम करते हैं, लेट द टर्म्स आर, पहले लिख देते हैं लेट द टर्म्स आर, पहला ए होता है, फिर ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d, ऐसे ही एपी का टर्म्स आता है ना। और इसका लास्ट टर्म मान लेते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये मैं क्या कर लिया कि इस एपी का nth टर्म तक निकाल दिया। अच्छा, तो इसका मीन निकालते हैं, x बार निकालते हैं कितना हो रहा है। x बार इज इक्वल टू 1 बाई n इंटू a प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 2d प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सबको जोड़ना है। अब कोई मेरे को बताएगा कि यहाँ पे हम जो ये सबको जोड़ रहे हैं तो उसमें क्या बोलते हैं, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, n टर्म्स। और एपी का n टर्म्स का सम का फॉर्मूला किसी को याद है क्या? एपी का n टर्म्स का सम का फॉर्मूला किसी को याद है? n by 2 into 2a plus n minus 1 into d। एक फॉर्मूला वो है 1 बाई n, तो ये है, फिर n बाई 2 इंटू वो बता रहा है कि 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। वन ऑफ द फॉर्मूला इज दैट वन, द अदर फॉर्मूला इज व्हाट, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, है ना। तो यहाँ पे क्योंकि फर्स्ट टर्म मेरे को पता है और लास्ट टर्म पता है, तो आई एम गोइंग टू यूज दिस वन। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आई होप सभी को समझ में आया। तो ये n के साथ ये n को मैं कैंसिल कर देता हूं, तो हमारे पास बचेगा क्या, 1 बाई 2, दिस इज 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और इस चीज को अगर मैं आगे लिखूं तो इट इज कमिंग a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बाई 2। क्लियर, इतना समझ में आ गया सबको? यस सर। यस सर। अब सुनो मेरे बात, थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा ये क्योंकि जनरलाइज्ड करके यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में। अब सुनो मेरे बात, आई एम गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला, द फर्स्ट फॉर्मूला आई एम गोइंग टू यूज, ये फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है मैं इसको लगाने वाला हूँ। लेकिन इसको जो मैं लगाऊंगा उसमें कुछ वेरिएबल एक तो रखूंगा और उसको सिंप्लीफाई करते करते जाऊंगा, है ना। यहाँ पे xi बोल दिया है, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर समेशन डिवाइडेड बाय n। इसको मैं लगाऊंगा, थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, थोड़ा समझने का कोशिश करना। फर्स्ट फॉर्मूला आई एम गोइंग टू यूज। वहां पे रूट ओवर दिया है, मैं रूट ओवर नहीं लूंगा क्योंकि वेरिएंस लिख दूंगा। क्योंकि अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है मेरे को हर लाइन में रूट ओवर लेना पड़ेगा। इतना रूट ओवर क्यों देंगे, एक बार रूट ओवर ले लेंगे लास्ट में, ठीक है ना। जब हम लोग निकालेंगे क्या नाम है उसका, स्टैंडर्ड डेविएशन। अभी वेरिएंस सोच के हम करते जा रहे हैं, उसके बाद एट द एंड हम लोग निकाल देंगे, ठीक है। चलो, हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे वो सबको पता चल गया। फॉर्मूला है क्या, वेरिएंस इज इक्वल टू 1 बाय x, 1 बाय n समेशन x माइनस x बार होल स्क्वायर। यही फॉर्मूला था ना। अब देखो क्या करता है, इज इक्वल टू 1 बाय 2 1 बाय n समेशन x r माइनस x बार होल स्क्वायर r इज इक्वल टू 1 to n।
अब समझने का कोशिश करना प्लीज। यहाँ पे इसका मतलब और इसका मतलब दोनों का मतलब सेम है, क्योंकि यहाँ पे मैं क्या x के जगह में एक्स आर लिख दिया, मैं एक्स आर लिख दिया x के जगह में, और r का वैल्यू जो है वो 1 से लेकर n तक है। तो जैसे मैं r का वैल्यू 1 पुट करूंगा तो इट बिकम्स x1, समझा? तो x1 माइनस x बार उसका होल स्क्वायर, प्लस r का जगह में 2 पुट करूंगा तो x2 माइनस x बार होल स्क्वायर, प्लस x3 माइनस x बार का होल स्क्वायर। कुछ ऐसे ही मिलने वाला है कि नहीं? यस। तो वो हमारा वही चीज को ही बता रहा, मीन कर रहा है। अब मेरे को कोई बताओ कि XR का वैल्यू क्या होगा, AP का XR का वैल्यू क्या होगा? XR शुड बी A प्लस R माइनस 1 इंटू D। क्या समझ में आया? XR का वैल्यू ये होना चाहिए, XL का वैल्यू A प्लस N माइनस 1 इंटू D होना चाहिए, तो XR का वैल्यू भी ऐसे होना चाहिए। तो लेट अस राइट दैट वन। ओके, अब मैं उसको लिखता हूं, जरा देखो 1 by n, क्योंकि अलजेब्रा नहीं है, थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन समझने का कोशिश करो। समेशन r इज इक्वल टू 1 to n, और xr का वैल्यू लिख देता हूं a प्लस r माइनस 1 इंटू d। ये हमारा xr का वैल्यू हो गया। इसमें माइनस हो जाएगा क्या चीज, ये x बार बोलने से मीन हम निकाल चुके हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू d बाई 2, साथ में ये पूरा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, चलो इतना हो गया, आगे करते हैं, क्या बचेगा देखते हैं। इज इक्वल टू 1 by n समेशन r इज इक्वल टू 1 to लेकर n, a प्लस r माइनस 1 इंटू d माइनस a माइनस n माइनस 1 इंटू d बाई 2, और इसका होल स्क्वायर है। ठीक है, दिखाई दे रहा है? यस सर। ओके, इतना हो गया। उसका आगे देखते हैं, a के साथ a कैंसिल हो गया, ठीक है, और क्या करेंगे बताओ, इज इक्वल टू 1 by n समेशन r इज इक्वल टू 1 से लेकर n। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, RD माइनस D, है ना, माइनस n d बाई 2। एक काम करते हैं, d को ही हटा देते हैं, d को हटा देंगे, चलो इसका नेक्स्ट लाइन में हटाएंगे, n d बाई 2 प्लस d बाई 2, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 by n समेशन r इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक हो गया। यहाँ पे मैं d कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में आ गया कितना, r, ओके, माइनस n d बाई 2 प्लस नहीं माइनस d बाई 2। चलो अब ठीक है, d कॉमन ले लिया ना, d कॉमन ले लिया तो इतना आ जाएगा, n बाई 2 माइनस 1 बाई 2, इसका होल स्क्वायर, क्योंकि d कॉमन लिया हूं और स्क्वायर करके बाहर निकाल दिया। ऑल ऑफ यू गॉट इट अप टू दिस वन? यस सर। हाँ, तो अब हम क्या करेंगे जरा देखो, इज इक्वल टू 1 by n, d स्क्वायर बाई n हम कर लेते हैं, d स्क्वायर बाई n समेशन r इज इक्वल टू 1 to n, this one I can write r minus, okay, this can be written as n plus 1 by 2
होल स्क्वायर। ऑलराइट, इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला डाल देंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला 1/n समेशन r इक्वल टू 1 से लेकर n तक है, r स्क्वायर प्लस n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू r इंटू n प्लस 1/2। अब ये क्या होने लगेगा, 1 बाय कहाँ है, d स्क्वायर बाय n का, d स्क्वायर बाय n समेशन r इक्वल टू 1 से लेकर n, और क्या बचेगा देखते हैं, इट इज r स्क्वायर प्लस n प्लस 1 का बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस दिस इज n प्लस 1 इंटू r। हो गया, ठीक है, इतना है। अब मैं पूछ रहा हूं, अगर हमको स्पेशल सीक्वेंस में हम लोग पढ़े थे समेशन ऑफ 2n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 4, अगर इसका निकालना होता था हम क्या करते थे, किसी को याद है? समेशन 2n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 4, इसको निकालना होता था तो हम क्या करते थे, ये समेशन को अलग अलग कर देते थे। तो कुछ ऐसा लिखते थे, 2 इंटू समेशन n स्क्वायर प्लस 3 इंटू समेशन n माइनस 4 इंटू समेशन 1। याद आया क्या? यस सर। ओके, तो ये आ गया। अब ये समेशन n स्क्वायर का वैल्यू पता है क्या किसी को? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, समेशन n स्क्वायर क्या होता है। समेशन n स्क्वायर होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 6। क्योंकि समेशन n स्क्वायर है, समेशन r स्क्वायर भी वही होगा, समेशन k स्क्वायर भी वही होगा अगर 1 से लेकर n तक जाएगा तो। समेशन n कितना होता है, n इंटू n प्लस 1 बाय 2, और समेशन 1 कितना होता है, इज इक्वल टू n। सो दीज आर द थ्री वैल्यूज we are going to use in this particular question, इसीलिए मैं इसका वैल्यू लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, ये सब चीज हम लोग पढ़े थे स्पेशल सीक्वेंस में, इनको हम यूज करेंगे इस दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, चलो, जैसे यहाँ पे समेशन अलग अलग होता था, यहाँ पे भी अलग अलग कर देंगे। चलो देखते हैं अलग अलग करेंगे तो क्या आएगा। इज इक्वल टू d स्क्वायर बाय n समेशन r स्क्वायर। r का वैल्यू कहां से कहां तक है, r का वैल्यू 1 से लेकर n तक है। फिर क्या दिया है, प्लस दिया है, प्लस करते हैं। और यहाँ पे देखो ना, हम r का वैल्यू चेंज हो रहा है 1 से लेकर n तक, यहाँ पे r है ही नहीं। क्योंकि यहाँ पे r है नहीं, इसका मतलब ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, जैसे 4 जैसा है। वो केस में क्या होता है, 4 बाहर आ जाता है, तो यहाँ पे भी हमारा n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर बाहर आ जाएगा। समेशन r इक्वल टू 1 to n, और कुछ बचा ही नहीं है, मतलब ये 1 होगा। आया समझ में सबको? यस। माइनस, तो फिर लास्ट वाला क्या होगा बोलो, n प्लस 1 वहां पे कांस्टेंट है, n प्लस 1 का वैल्यू बाहर, समेशन r इक्वल टू 1 to n, दिस इज r हियर। क्लियर? अब ये क्वेश्चन अभी खत्म होने को आया, टुवर्ड द एंड हम लोग पहुंच गए। d स्क्वायर बाय n इंटू, यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6, ये आ गया इसका फॉर्मूला। प्लस यहाँ पे n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 4 है, साथ में समेशन का वैल्यू जो है हमको n देता है, माइनस n प्लस 1 तो पहले से ही है, एक समेशन r का वैल्यू हम पिछला पेज में लिखे हैं, n इंटू n प्लस 1/2 होता है। तो खत्म हो गया ये। अब खाली हमको सिंप्लीफाई करना होता है टू गेट द आंसर। ओके, इसमें आंसर निकालेंगे सिंप्लीफाई करके खाली।
तो सारे में कॉमन क्या ले लेते हैं, n इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अच्छा, और क्या है, n+1 इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तीनों जगह में n into n+1 ले लेंगे, नीचे से 2 ले लेते हैं कॉमन। तो लेट अस टेक दैट कॉमन, दैट इज इक्वल टू n into n+1/2 कॉमन ले लेते हैं, बाहर जो पहले है वो रहेगा, इज इक्वल टू d² into n+1/2, ये आ गया कॉमन। और क्या बचेगा देखते हैं। फर्स्ट में 2n+1/3, 2n+1/3, सेकंड में बच रहा है n+1/2, और थर्ड में बचेगा कितना, लेट अस सी, n into n+1/2 कॉमन जा चुका है, मतलब खाली n+1 बच रहा है, इट इज n+1। अब हम एलसीएम ले लेते हैं, फाइनल आंसर की तरफ पहुंचेंगे। ये इसके साथ कैंसिल हो गया, तो n+1 into d²/2 अभी तक यहाँ मिला है, इसमें एलसीएम ले लोगे तब 6 हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ये 2 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 4n + 2, और ये 3 जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा +3n + 3 माइनस ये 2 into 3 हो गया हमारा 6 जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 6n - 6। So I'm getting what now, n+1 into d²/2 into 7n - 6n, n हो गया 5 -1/6, and your final answer is n² - 1 into d²/2 into 12, 2 into 6 12, got it? Yes sir। तो ये बन गया हमारा वेरिएंस। अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें तो इसका रूट टेबल ले लेंगे, इज इक्वल टू n² - 1/12 का रूट टेबल इंटू d² का रूट टेबल d, मॉड d लिखना, क्योंकि हो सकता है पॉजिटिव है या नेगेटिव है d। आया समझ में सबको? यस। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल से पहले मैं थोड़ा बता दूं कि क्या है ये दोनों चीज। क्या पढ़ा रहा हूं, इफेक्ट ऑन वेरियस क्वांटिटीज बाय शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। ये शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन क्या होता है, मान लेते हैं हमारे को कुछ डेटा दिया है 2 3 5 8 9 10 12 18, मान लेते हैं ऐसे कुछ डेटा दिया है। और क्या हुआ कि ये सारे जो डेटा हमको दिया है उसमें हम क्या कर रहे हैं, उसका मीन निकाल रहे हैं। तो मीन निकाले तो मान लेते हैं मीन हो गया हमारा 10, मान लेते हैं, नहीं होगा, हो सकता है नहीं होगा, हो सकता हो भी या हो सकता नहीं होगा, नहीं होने का चांसेस ज्यादा है क्योंकि आर्बिट्रली मेरा मन में जाया, मैं पुट कर दिया, ये मीन हो गया। अब सोचो कि सबके सब मैं कुछ ऐड कर दूंगा, +5 +5 +5 +5 इसमें भी +5 हो गया, इसमें भी +5 हो गया, और इसमें भी +5 हो गया। अब इस केस में देख, अगर सभी के साथ कुछ ऐड हो गया तो नया हो गया ना ऑब्जर्वेशन सब, तो हम बोलते हैं क्या, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन हो गया। जो जगह में था ऑब्जर्वेशन सब आगे चल गया, तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन हो गया, उसको बोलते हैं। मतलब कुछ ऐड करना या फिर कुछ सब्ट्रैक्ट करना। मैं यहाँ पे ऐड किया हूँ, सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है, सारे में सेम, तो हम बोलते हैं क्या, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन हैज बीन टेकन प्लेस। अगर वो केस में हमको निकालना है मीन, क्या निकलेगा, x बार 10 + 5, वो बता रहा है यहाँ पे। अगर कुछ ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे, अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ गया। लेकिन जो हम सोचेंगे क्या हर जगह में चेंज होगा, ये नहीं होगा, कुछ कुछ जगह में चेंज नहीं होता है। जैसे हमारा क्या मीन में चेंज हो जाएगा, इंक्रीज हो गया या फिर डिक्रीज हो गया, डिपेंड करता है हम ऐड या सब्ट्रैक्ट किए। मीडियन में चेंज होगा, मॉड में चेंज होगा, जो क्वांटिटी हम ऐड या सब्ट्रैक्ट किए वही आ जाएगा। जबकि वेरिएंस, जहां पे डेविएशन का चक्कर में आ जाते हैं हम लोग, वहां पे चेंज नहीं होता है।
वेरिएंस में चेंज नहीं होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन में चेंज नहीं होगा और मीन डेविएशन में भी चेंज नहीं होगा। आया समझ में? मतलब अगर हमको कुछ डेटा दिया है, उस डेटा में सबके साथ कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो इन दैट केस स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस और मीन डेविएशन का वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो ओरिजिनल था पहले वही वाला आ जाएगा, लेकिन मीन मीडियन मॉड में चेंज हो जाएगा। आया समझ में? इसको बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। और क्या होता है? तो इसको बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। और क्या होता है देखो, मान ले तो ऑब्जर्वेशन हमारे पास है 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा है। हम क्या किए ना, सभी के साथ मल्टीप्लाई कर दिए 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। इसको हम लोग बोलते हैं चेंज ऑफ स्केल। क्या बोलते हैं? चेंज ऑफ स्केल। मतलब अगर जितना सारे क्वांटिटी है सभी के साथ कुछ मल्टीप्लाई कर दिया या फिर कुछ डिवाइड कर दिया, मान लेते हैं 5 डिवाइड कर दिया सभी के साथ, तो भी हम लोग बोलते हैं चेंज ऑफ स्केल। मतलब मल्टीप्लाई होगा या फिर डिवाइड होगा तो चेंज ऑफ स्केल होगा। आया समझ में? यस सर। उस केस में एवरी क्वांटिटी इज चेंजिंग। मीन चेंज होता है, मीडियन चेंज होता है, मॉड भी चेंज होता है। तो अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 3 टाइम्स तो मीन भी 3 टाइम्स हो जाएगा, डिवाइड कर रहे हो तो बाय 3 हो जाएगा। मीडियन भी वही है, मॉड भी वही है। वेरिएंस जो होता है ना, अगर हम 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वेरिएंस हो जाएगा 3 का स्क्वायर। वेरिएंस हो जाएगा 3 का स्क्वायर, चेंजेस बाय ये के स्क्वायर हो जाएगा। वेरिएंस के स्क्वायर में चेंज होगा। के स्क्वायर बोलने से क्या होता है, 3 का स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, समथिंग लाइक दिस। तो वेरिएंस स्क्वायर में चेंज होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन उतना ही इंटू हो जाएगा, लेकिन क्योंकि हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसलिए हम उसका मॉड ले लेते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन मॉड के टाइम्स इंटू हो जाएगा। डिवाइड क्या होगा तो 1 बाय मॉड के हो जाएगा। मीन डेविएशन भी के टाइम्स इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा, डिपेंड करता है कि वो हम मल्टीप्लाई किए डिवाइड किए। पता चला मेरी बात? अपना दिमाग में सेट करके रख लो कि अगर हम चेंज ऑफ ओरिजिन करते हैं, देयर इज नो चेंज इन क्या डेविएशन क्वांटिटीज, मतलब जो हम लोग पढ़ रहे डिस्पर्सन जो पढ़े उसका कोई भी क्वांटिटी चेंज नहीं होता है, लेकिन ये में चेंज हो जाता है अगर हम स्केल चेंज करते हैं, मतलब मल्टीप्लाई करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं। आई होप सभी को समझ में आएगा ये वाला पार्ट। यस सर। चलो तो क्वेश्चन हम एक तो पढ़ते हैं, जरा सोच के बताना कि इसका आंसर क्या हुआ है ना। बोला है कि मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशंस आर 10 and 2 रेस्पेक्टिवली। 10 ऑब्जर्वेशन है जिसका मीन जो है हो गया 10 और स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया हमारा कितना 2, ये दिया है। बोला है कि ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशंस were multiplied by m, मतलब अभी जो हमारा न्यू ऑब्जर्वेशन होगा ये कौन सा ऑब्जर्वेशन के लिए था, xi के लिए था, xi कैसे था, और i का वैल्यू कहां से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा 10 में खत्म होगा, मतलब xi हो गया 1 xi i is equal to 1 to 10, मतलब x1 x2 x3 x4 ऐसे करके xn हो गया, x10 हो गया। तो उनका मीन दिया है 10 और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है 2। अभी हमारे पास जो नया ऑब्जर्वेशन है वो xi नहीं है, वो कितना हो जाएगा, xi चेंज होके क्या हो चुका है, मल्टीप्लाइड बाय m इंटू xi हो गया है, और साथ में क्या हो गया, एंड देन इंक्रीज बाय n प्लस n हो चुका है। मतलब अभी हमारा ऑब्जर्वेशन सब क्या हो जाएगा, m इंटू xi प्लस n। तो पूछ रहा है कि बताओ भाई अभी जो x डैश मान लेते हैं उसका वैल्यू कितना होगा, और सिग्मा का वैल्यू जो है सिग्मा डैश मान लेते हैं कितना होगा, कुछ आइडिया? यहां पे देखो बोल रहा है कि अगर मैं कुछ मल्टीप्लाई करूंगा मीन भी उतना ही इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि मैं यहां पे मल्टीप्लाई किया हूं m, तो मीन भी m टाइम्स बढ़ जाएगा, 10m होना चाहिए। अगर मल्टीप्लाई करता हूं खाली तो 10m होना चाहिए, लेकिन साथ में मैं ऐड भी कर दिया हूं, प्लस n हो जाएगा। बोलो समझ में आया? यस सर। ये हो जाएगा हमारा नया, ये ओरिजिनल है,
ओरिजिनल हो गया 10 और 2, नया वाला हो जाएगा 10m प्लस n। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या चेंज होगा? स्टैंडर्ड डेविएशन बोल रहा है अगर हम तुम प्लस माइनस करोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब ये n का चक्कर में कोई चेंज नहीं आने वाला है। किसका? ये n का चक्कर में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन अगर मल्टीप्लाई करते हो तो चेंज आ जाएगा, m के लिए चेंज हो जाएगा। मतलब कितना हो जाएगा? m का मॉड हो जाएगा इंटू 2, या फिर बोल रहे 2 इंटू m का मॉड। m पॉजिटिव है तो ऐसे रहेगा, नेगेटिव है तो इतना आएगा। क्या समझ में आया सबको? यस सर। बाकी सब? यस सर। चलो फिर मैं पूछता हूं, उसका आंसर मेरे को देना। अगर 10 ऑब्जर्वेशंस का मीन हो गया इतना और ये हो गया इतना, मैं क्या कर रहा हूं? हर ऑब्जर्वेशन के साथ -2 मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। हर ऑब्जर्वेशन के साथ -2 मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। अब बता मेरे को मीन कितना निकलेगा? 10 ऑब्जर्वेशन है, उनका मीन जो निकला 10 दिया है और स्टैंडर्ड डेविएशन 2 दिया है। मैं अभी हर ऑब्जर्वेशन के साथ -2 मल्टीप्लाई कर दिया तो मीन कितना हो जाएगा? 10 to -2। 10 into -2 दैट इज -20 हो जाएगा मीन। वही तो बोल रहा है फॉर्मूला, जो भी मल्टीप्लाई करोगे मीन में ही उतना मल्टीप्लाई कर दो, नया मीन निकल के आ जाएगा। वेरिएंस क्या हो जाएगा? नहीं, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा? 2 into modulus of -2। 2 into modulus of -2 दैट इज 4 हो जाएगा। मतलब इसमें हम कुछ करना नहीं है। ऐसे ही अगर मेरे को बोला है कि xi का मीन हो गया 5 और ये मीन है और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है 4 है मान लेते हैं, तो फिर बताओ मेरे को xi प्लस 8 का मीन कितना, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना? xi प्लस 8 अगर मैं लिख लिया, xi का मीन हो गया 5 और स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया 4, अगर xi प्लस 8 कर लिया तो मीन कितना? Come on, speak up. मीन 13। मीन हो जाएगा 13 और स्टैंडर्ड डेविएशन नो चेंज। नो चेंज। 4। तो मीन हमारा यहाँ पे xi दिया है, xi में 8 ऐड हो गया, मतलब सभी के साथ 8 ऐड हो गया, तो मीन चेंज हो जाएगा, जितना ऐड हुआ है उतना ही हो जाएगा, ऐड हो जाएगा ओरिजिनल के साथ। और स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई चेंज नहीं आने वाला है। अगर मैं अभी बोल दूं कि ये वाला ऑब्जर्वेशन xi सब दिया था, मैं बोल दूं कि 5xi - 4, तो फिर नया मीन कितना बनेगा? 5xi - 4 का नया मीन कितना मिलेगा? 21। हाँ 21, वेरी गुड। 5 into 5 - 4 21 हो जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन it is not going to affect, only this part will affect। समझा? जो ऐड सब्ट्रैक्ट हुआ है वो इफेक्ट नहीं करेगा, खाली कांस्टेंट जो है मल्टीप्लाई जो है वही वाला इफेक्ट करेगा। तो 5 into 5 20, 5 into 4 20 हो जाएगा। समझा? यस सर। So that is what you have to remember this property। ये दो प्रॉपर्टी का ऊपर काफी बार हमारा जेईई का ऊपर क्वेश्चन आता है, तो प्लीज ये दोनों प्रॉपर्टी को ढंग से याद रख लो। अगर कुछ डाउट हो रहा तो मेरे को पूछ लेना। ओके, सो दीज टू प्रॉपर्टीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये दिया हुआ ये निकल जाएगा। चलो अगला सवाल करते हैं। क्या बोला है देखो, बोला है कि फॉर ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 18 ऑब्जर्वेशंस, 18 ऑब्जर्वेशन से समेशन xi - 5 दिया है 13 3, समेशन xi - 5 = 3, और क्या दिया है बताओ? समेशन xi - 5 का होल स्क्वायर = 43। हमको बोला है कि भाई मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है बताओ, उसका मीन कितना है बताओ, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना बताओ। ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है
तो इसका मीन कितना, स्टैंडर्ड डिविएशन कितना बताओ। ओके, कैसे निकाले? चलो मैं इसको अलग अलग कर लेता हूं। समेशन xi माइनस समेशन 5 इज इक्वल टू 3। सही निकला क्या? और क्योंकि अट्रैक्ट ऑब्जर्वेशन है तो मैं i का वैल्यू 1 से लेकर 18 डाल सकता हूं। i इज इक्वल टू 1 to 18। तो ये समेशन xi i इज इक्वल टू 1 to 18 माइनस यहाँ पे 5 जो है ना कितने बार आएगा, जितने बार ये लिखा हुआ है 18 बार है तो 18 बार आएगा। 18 into 5 is equal to 3। तो समेशन xi i is equal to 1 से लेकर 18 is equal to 3 plus 90 is equal to 93। ये वाला पार्ट पता चला सबको? पता चला? ये वाला पार्ट देखते हैं। समेशन xi का स्क्वायर माइनस 10xi प्लस 25 i इज इक्वल टू 1 से लेकर 18 तक इज इक्वल टू 43। अब इसको अलग अलग कर देंगे तो क्या मिलेगा? समेशन i इज इक्वल टू 1 से लेकर 18 xi का स्क्वायर माइनस 10 इंटू समेशन i इज इक्वल टू 1 से लेकर 18 xi प्लस समेशन i इज इक्वल टू 1 से लेकर 18 25 इज इक्वल टू 43। अरे बताओ समझ रहे हो कि नहीं? नो, यहाँ पे होल स्क्वायर कर दिया। a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर ये समेशन को सबके साथ अलग अलग करके ले लिया। इसका वैल्यू मेरे को चाहिए क्योंकि हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है उसका फॉर्मूला होता है क्या? समेशन xi स्क्वायर बाय n बोल लेते हैं, यहाँ पे 18 दिया है, माइनस समेशन x बाय 18 का होल स्क्वायर का रूट ओवर। ये फॉर्मूला मैं लगाने वाला हूं, उसके लिए हमको ये दोनों चीज चाहिए। कौन सा? समेशन x स्क्वायर और समेशन x। समेशन x तो निकल चुका है 93, समेशन x स्क्वायर का निकालना है तो इसके लिए होल स्क्वायर हो गया। अब इसका वैल्यू 93 हमको दे दिया है, यूज कर लेते हैं। समेशन i इज इक्वल टू 1 से लेकर 18 xi स्क्वायर माइनस 10 इंटू 93 प्लस 25 18 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा? 20 बार होगा तो 5000 हो जाएगा, है ना? 5000 का 500 हो जाएगा। तो अगर हमारा 18 बार है तो 2 से कम, 2 तो कम है, 450 हो रहा है। गलत तो नहीं बोल दिया मैं? बोलो भाई। 25 अगर 16 बार मल्टीप्लाई होगा तो 400, ठीक है 450। तो यहाँ पे फिर समेशन xi स्क्वायर का वैल्यू जो है ना हमारे लिए i इज इक्वल टू 1 से लेकर कितना है 18, तो कितना आ जाएगा? ये हो गया 43 प्लस व्हाट इज इट, ये 930 से 450 जाएगा, 480 इज कमिंग, 480 so 523। बस मिल गया। अब अगर हमको मीन निकालने के लिए बोला है तो x बार हो जाएगा कितना? this by 18, तो दिस इज गिविंग यू समथिंग। अगर मैं 3 में काट दूं तो 21/6 आ रहा है। 21 आ रहा है, पकड़ा है क्या? 31/6, तो ये हो जाएगा हमारा 5 पॉइंट कुछ आ रहा है, 5 पॉइंट समथिंग। क्या आएगा? 1 हो गया तो 146 एंड दिस वैल्यू व्हाट वी आर गेटिंग
Let us put the values. Summation xi square 523 by 18 माइनस ये तो 5.16 हो गया, इसका स्क्वायर रूट, इतना आएगा वो हमारा आंसर हो गया। क्लियर? यस सर। ठीक है, तो विद दैट हम लोग आज का क्लास खत्म करते हैं।